महाराज भीष्मक जब क्रोध में आ गए हैं और उधर में रुकुम भी मारे, क्रोध के मारे सनसनान लगो। रुकुम चलो है, कहने लगा सुनो पिताजी, अरे तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो मत मानो, लेकिन शादी तो रुक्मिणी की शिशुपाल के साथ ही करूंगा। अब तो इतनी सोच के जब चला है, दरबार में गया और पत्री को लिखने लगा है, कागज को लिया और स्याही को लिया है, कहने लगा है पत्री को लिखता हुआ जा रहा है। कैसे लिख रहा है वो? शिशुपाल के लिए रुकम पत्री। अरे सीधी श्री सबलाई लिखो, सबलाई लिखो, उपमा वर योगी बने तुम रहियो। क्या लिखा है उस रुकुम ने? अरे बहनी हमारी रुक्मिणी के आई, रुक्मिणी के तुम रुक्मिणी के बरना बन कुंदन पुरैयो। अरे मोहर बांधी बरना बनके, बरना बनके तुम साथ डारी रुक्मिणी ले जाइयो। इसी प्रकार जब रुकुम ने जब पत्री को लिखा है कि हे चंदेरी की भूप शिशुपाल, मैं जो पत्री को भेज रहा हूं उस पत्री को स्वीकार कर लेना और कुंदनपुर में बरना बनके आ जाना और मेरी बहन रुक्मिणी के साथ में शादी करके ले जाना। मेरे भैया पत्री लिख के जब दूतों को भेज दिया है रुकुम ने, पत्री को जब दूतों ने चंदेरी में शिशुपाल की कचहरी में पहुंचाया तो शिशुपाल ने जब पत्री को पढ़ा तो बड़ा खुश होने लगा है और सोचने लगा कि हमारे जीजा ने अपनी सोने जैसी बहन को टीका हमारे लाए। अरे अब तो छम्मा इधर डोले छम्मा उधर डोले, अब तो इतनी खुशी मना लगो है कि वो चंद्र बदन उजियारी मेरे लिए आएगी। मेरे भैया अपनी भाभी के पास गो
और बोलो है भाभी अरे सुनो हमें जल्दी वरना बनाए दो क्योंकि हम रुक्मणी से शादी करवे के लिए कुंदनपुर जा रहे हैं। उधर दंत्र वक्र से कह दिया है शिशुपाल ने भैया देखो तुम जल्दी से बारात को तैयार करो। तो दंत वक्र बोला है क्यों बारात कहाँ जा रही है? कि बारात हम कुंदनपुर के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा कि हाँ। दंत वक्र तो बारात को सजाने में लगाए हैं। उधर में शिशुपाल भाभी के पास पहुंच गो और बोलो भाभी जल्दी से दूल्हा बनाए दो। भाभी बोली कहाँ जा रहे हो आज? तो शिशुपाल बोलो भाभी रुक्मणी से शादी करने के लिए कुंदनपुर जा रहा हूँ। भाभी बोली अच्छा रुक्मणी से शादी करवे के लिए कुंदनपुर लला जी कोने तुम्हें ज्ञान दो कि अपनी बहन उनके लिए दे आओ उनकी बहन अपने ले आओ। ए आगे चल के संसार क्या कहेगा? मेरे भैया शिशुपाल की जब बात भाभी ने सुनी तो मना करने लगी है बेटा तुम मत जाओ वहां क्योंकि तुम्हें नहीं पता है अरे वहां भगवान कन्हैया आएंगे और एक दुल्हन है और दो दूल्हा आएंगे। इसलिए तुम काय पागल है रहे हो जब मोहरा काय को रखवा रहे हो तुम्हारी शादी है व्यवहारी ना है। अरे शादी तो उस भगवान कन्हैया के ही साथ होगी रुक्मणी की। तुम मत जाओ बेटा वैसे ही वहां पहले से रिश्तेदारी है तुम्हारी नाक कट जाएगी। अब तो भाभी की जब बात सुनी तो शिशुपाल बोलो भाभी ज्यादा बात करने का मौका नहीं जल्दी से दूल्हा बनाओ हमें। मेरे भैया भाभी जब दूल्हा बना रही हैं तो बहू का असगुन होने लगे हैं शिशुपाल को। कैसे असगुन होने लगे? जाके शीशा मोहर जमा धरो रे छीक भई भारी। एकदम से शिशुपाल के जब सिर पर जब मोहर जमाया है तो एकदम से छींक हुई भारी असगुन होने लगे हैं। जाके शीशा मोहर जमा धरो रे छींक भई भारी और पट्टा से रपटा पामरे पटक लागी भारी। ऐसा ही नहीं है महाराज बिलैया घर में आई गई है और मैं भी रोई नहीं अंगना में भाप से आई गई है। नकटी मेरे दी बना को मैं हो रही घर में रोई रही है बेहा मेरे दी बना को मैं बिलैया घर में रोई रही है। से जब शीश मोहर जब रखा तो छींक होने लगी पट्टा से पैर खिसक गया तो पटक लगी है। बिलैया आंगन में बैठ के बुरी तरीके से रोने लगी। मेरे भैया भावज खिसियाने लगी है और कहने लगी है लला बहू मान जाओ वो कुछ ना बिगड़ो। अरे भारी सुगुन हो रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है वहां। मेरे भैया शिशुपाल ने एक भी बात नहीं सुनी, एक भी बात नहीं सुनी है। दूल्हा बनाया जाने लगा है, विध विधान से दूल्हा बना के तैयार हुआ। सभी सखियां
महलों में जब नाच गाना कर रही हैं और कैसे कर रही हैं, सभी माता जोर से ताली बजा तो भाई बोलो। महलन में भूप बनो है बरना, सकी गामी मंगल चार भरे अंगना। महलन में भूप बनो है बरना, सकी गाय रही मंगल चार भरे अंगना। अरे गरिया रे की बूट गेहूं की भूसी नीमक पत्ता, यही हो तो का। अरे गरिया रे की बूट गेहूं की भूसी नीमक पत्ता, और ले कमल को टूका हाथ में बांधो लिखा। तब भूप के हाथ बनो कंगना, सकी गाय रही मंगल चार भरे अंगना। महलन में भूप बनो बरना, सकी गावी मंगल चार भरे अंगना। इसी प्रकार से जब हाथ में कंगन बांधो, अब तो कंगन माए देखी देखी से सुपाल बड़ो खुश। मेरे भैया जब वराय तो सजी तो बड़ी भारी खुशी हो रही है विध विधान से जब दूल्हा बना। महाराज बताया करते हैं कि जो शादी की तिथि निश्चित थी उससे 15 दिन पहले शिशुपाल कुंदनपुर में आ गया था। मिले मिले ना मिले था से पहले ही चलो। अब तो जब बारात को लेके आओ 15 दिन पहले, तो जब रुकुम ने देखा कि बारात आ चुकी है तो बारात का स्वागत सत्कार किया है आगो ने ली। मेरे भैया उधर में रुक्मणी को मालूम हुआ है कि मेरे भैया को शालू शिशुपाल मेरे लिए शादी करवे के लिए आएगो, तो रोने लगी है, भगवान को याद करने लगी है। प्रभु ये दुष्ट मुझे ब्याने के लिए आ गया है, प्रभु ये मेरे से शादी कर ले जाएगा, आप कब आओगे? एकदम से रुक्मणी ने अपने हाथों में कागज और स्याही को लिया है और पत्री लिखने लगी है भगवान के लिए। श्याम सुंदर मेरी इस पत्री को स्वीकार करके प्रभु आप दौड़े चले आना, ये दुष्ट मुझे नहीं ले जाएगा। और रोती हुई रुक्मणी पत्र लिखने लगी है। आज शोक के सागर हमारी लाज की नैया पड़ी, तुम ही हो खिवैया मेरे और के हर के बस गैया पड़ी। मैं दीन हूँ दुखिया हूँ मेरी हाथ तुमरे लाज है, ये दुष्ट मोई घेरी खड़ो जैसे चिड़ैया बाज है। भैया ये दुष्ट मुझे ऐसे घेरे खड़ा है जैसे बाज एक चिड़िया को तकता है। मेरे भैया रुक्मणी पत्र लिखने लगी है, रोने लगी। श्याम सुंदर इस
अपनी इस रुक्मणी को मत भूल जाना प्यारे। मैं सिर्फ जाऊंगी तो आपके साथ, इस पापी के साथ मैं कदाप नहीं शादी करूंगी। मेरे भैया जब कैसे पत्र लिख रही है, अरे कागज कलम और चिट्ठियां लिखती लली काना को कागज कलम हमारे गले में जो मुद्राओं का हार आया है, जो हमारे परम सम्मानी भैया जी, जो हमारे ताऊ जी के पुत्र हैं नरेंद्र भैया, इन भाई ने मेरा इन मुद्राओं से सम्मानित किया है। मेरी शिष्य अनीता के गले में भी माल्यार्पण किया है और मेरे मंडल वालों को भी 10-10 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से आकांक्षा चाहूंगी इसी प्रकार से बहन और भाई का पावन रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बना रहे और आगे के लिए भैया आगे के लिए बढ़ते रहें। मेरी पाती को पढ़ते हुए तुम देरी मत कर लेना, अगर आपने देरी भी कर ली तो ये दुष्ट मेरे साथ शादी कर ले जाएगा। अरे पत्री पढ़ता देर मत करियो, अरे आई विपत्ति माधव मेरी हरिया, अरे आई विपत्ति काना मेरी हरिया। कागज कलम
और